हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं क्लास से अब आई थी। क्लास आई थी ना, तो फिर वहाँ से मैं मार्केट भी आ गई थी क्योंकि मेरे फ्रेंड है ना, उनको काम था मार्केट में। ठीक है, तो काम ये था बेसिकली कि उनको ना क्या बोलते हैं, कपड़े जो हैं वो कलर में करवाने थे। बिकॉज आजकल के कपड़े आपको पता है बहुत ही जल्दी फेड हो जाते हैं, चाहे नए लो चाहे पुराने हो ना, फेड बहुत जल्दी हो जाते हैं धोने के बाद वो। तो वही चीज़ हो गई थी कि ब्लैक जीन्स थी वो फेड हो गई थी, तो उसको ब्लैक में ना करवाना था। तो उसी के लिए हम लोग मार्केट में थे। थोड़ा सा हमने मार्केट भी उसमें देखा कि कौन सी चीज़ आई है नई, कौन सी चीज़ नहीं आई है। बट नए नई तो बहुत सारी चीज़ें मिली, यहाँ तक कि हम लोगों को एक टॉप भी पसंद आया था, बट उसका रेट बहुत ही ज़्यादा था। इसी के लिए हमने वो टॉप लिया नहीं। हम वहाँ पे गए, हमने जब ड्रेस दी, तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आधा घंटा प्रॉपर लगेगा उसमें। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक कपड़ा दे दिया उसको कलर करने के लिए। फिर इसके बाद हम मार्केट में चले गए थे घूमने के लिए, है ना। तो मार्केट में चीज़ें देख रहे थे हम कि क्या है क्या क्या नहीं है। और मार्केट में तो आपको पता ही है कि जितना भी घुसो उतना ही सब मन करता है कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो हम फाइनली उस वाली शॉप पे पहुंच गए हैं जहाँ पे कपड़े जो कलर करे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े कलर हो रहे हैं, काफ़ी हो गए, है ना। तो हमने भी यहीं पे दे दिया था इसको। फिर देने के बाद हम लोग चले गए थे मार्केट पे। तो अभी देखते हैं मार्केट में क्या क्या नई नई चीज़ आई है और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको भी हम दिखा देते हैं वो चीज़, है ना। तो कपड़े देख के हम लोग मार्केट में घूमने आ गए। तो मैं पीयू के लिए फ़्रॉक भी ढूंढ रही थी, बिकॉज़ मुझे पीयू के लिए ना फ़्रॉक लेनी थी। बट फ़्रॉक तो मिल रही थी, काफ़ी अच्छी अच्छी भी मिल रही थी, बट पीयू के बराबर की नहीं मिल रही थी। या तो छोटी मिल रही थी ज़्यादा, या तो ज़्यादा ही बड़ी मिल रही थी, उसके साइज़ की नहीं मिल रही थी। और उसके साइज़ के मिले भी तो मुझे उनके जो कलर वगैरह ना, या फिर उनके डिज़ाइन मुझे वो पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया उसको, है ना। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे फ्रॉक्स हैं। तो अभी आगे मैं अभी ना एक शॉप है जहाँ पे मुझे कपड़े लगे थे ठीक ठाक, बट इतने भी खास नहीं लगे, तो उसके लिए फिर मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद ना मेरे को यहाँ पे एक टॉप भी मुझे बहुत पसंद आया था। तो उसको लेने का मन था, बट पैसा नहीं था इतना हमारे पास कि हम उसको ले लें। तो यही है, मैं अपने फ्रेंडों को दिखा रही थी कि देखो वो वाला टॉप कितना बढ़िया है, अच्छा लग रहा है ना, ले लेना चाहिए ये वो करके। तो रेट पूछा, तो फिर रेट हमारे बजट के अंदर तो था नहीं, तो हमने लिया नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूट भी कितने बढ़िया बढ़िया आए हुए हैं अभी तो फ़िलहाल मार्केट में। और इसी शॉप पे मुझे ना पीयू के लिए ड्रेस भी अच्छी लगी थी, तो वो मैंने सोचा कि ले लूँ। बट इतनी भी नहीं खास लगी, जैसे जो आपको दिख रही है ना ब्लैक और ग्रे कलर में, वो थी जो कोने पे है। तो वही मैंने सोचा था लेने को। फिर उसके लिए रेट का ना बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, कपड़े की क्वालिटी से उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए फिर हमने छोड़ दिया। सैंडल और हील वाले सैंडल्स, ये सारी चीज़ें ना वो अच्छी थी काफ़ी, बट इतना भी लेना नहीं था बिकॉज चप्पल वगैरह बहुत पड़ी हुई है, अगर ले लिया तो मम्मी से मार पड़ने वाली है, इसलिए तो ज़्यादा कुछ लिया नहीं हमने, है ना। बस ये है कि मैंने एक नेल पेंट ली थी, वो मेरे को लेनी थी तो मैंने वो ली, बस उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। बाकी मैं देखूँगी ये, और कभी एक दिन मम्मी के साथ मार्केट आके फिर वहाँ पे देख लिया जाएगा कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना। और यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर होती है, यहाँ मार्केट में घुसते के साथ ही ज़बरदस्ती ये होती है कि ये ले लो वो ले लो, ये ले लो वो ले लो। हम तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते रहते हैं। ठीक, तो हम मार्केट में हमें घूमते घूमते पूरा आधा घंटा हो ही चुका था। तो फिर इसके बाद हम लोग आए और फिर हम लोगों ने जो कपड़े हमने दिए थे फिर हमने वो ले लिए। फिर लेने के बाद हम घर। तो जी, मैं क्लास से आने के बाद मैंने खाना ना खाया, फिर इसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया। तो अभी मम्मी क्या कर रही हैं, जो रिजेक्ट कपड़े होते हैं कि होता है ना कि अब हमें नहीं पहने, तो मम्मी उनको वेस्ट फेंकती नहीं है। मम्मी उनको क्या करती है, उनको कट करके फिर इसके बाद उनके ना पायदान बनाती है ना। तो वो पायदान, आप हमारे घर में जितने पायदान ना सारे मम्मी के हाथ के ही बने हुए हैं।
तो जी आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं अपनी अलमारी से जाऊंगी। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत हो रही है मेरी अलमारी की। इतने गंदे तरीके से कपड़े ठूस रखे हैं ना मैंने कि बस, क्योंकि जगह ही नहीं हो रही यार। कपड़े तो है मेरे पास, बस जगह नहीं है मेरे पास रखने के लिए। देख रहे हो, कपड़े भी कम है मेरे पास, और कोई दिख जाते तो मैंने ये भी ले लो, ये भी ले लो, और जगह भी नहीं हो रही। देखो ये पूरी जितनी अलमारी है ना, ये इतनी लंबी चौड़ी 5 रैक की, ये पूरी की पूरी मेरे कपड़ों से भरी हुई है। ठीक है, ये तो इसमें जो दिख रहे हैं वो दिख ही रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले में तो मैंने ठंडे के कपड़े रख दिए हैं। अब इसमें मैं सोचती हूँ सेकंड वाले में कि क्या रखूँ। और इधर देखो, आधे कपड़े इधर फैले हैं, आधे कपड़े इधर फैले हुए हैं, ये सब रखना है मैंने। तो मैं सोच रही हूँ, मेरे को टाइम तो लगेगा, पर अभी मैं सोच सोच के सारा बाकायदा इसको ढंग से रखती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे कपड़े रखे हुए हैं, है ना। तो जी फाइनली मैंने अपना रैक बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से मतलब सजा दिया है। नीचे जो है विंटर्स का रख दिया है, बिकॉज अभी विंटर की कपड़ों की तो बिल्कुल भी नीड नहीं है ना। तो इसमें विंटर्स का हो गया है पूरा A to Z। और मेरी जो मोटी मोटी जैकेट्स थी वो यहाँ पे नीचे जगह नहीं होती, तो मैंने यहाँ कोने पे रख दिया। और इधर मेरे सारे पैंट, जीन्स, लोवर जितने भी हैं वो सारे, उन सब का स्टॉक यहाँ पे है। ऊपर कुर्ती सूट, सॉरी कुर्तियाँ हैं जो नई नई, जो मैंने बस एक आधा बार ही पहनी हुई हैं। और इधर वन पीसेस के जो लाइन लगी हुई है, और उधर नए मतलब नए कपड़े हैं। देखो आप ये देख सकते हो, इसको तो मैंने पैकेट भी नहीं खोल रखे हैं, ये इतने नए हैं सारे, देख रहे हो। अभी पैकेट्स भी नहीं खोले मैंने इन कपड़ों के, इट मीन्स मैंने अभी यूज़ भी नहीं कर रखे हैं। तो ये वो चीज़ है। और ये जो नॉर्मल सूट जो घर पे पहनते हैं, और ये मतलब नॉर्मल जो है घर में पहनने के लिए ऊपर, और इस तरफ। तो ये मैंने पूरा इस तरीके से कर दिया है ताकि आपकी मेरे को कपड़े ढूंढने पड़े तो हौच पौच ना होए, कपड़े इधर उधर गिरे ना, है ना। तो इसलिए तो इसका काम तो जी हो चुका है फाइनली। तो जी आज हमने बनाएंगे होममेड कटलेट्स। तो थोड़ी हमारे पास मतलब ये पड़ी थी चम्मच जो होती लकड़ी वाली, वो तो हमने उसमें भी लगा दी है, और बाकी हमने देखो ये गोल गोल करके बना दिए, है ना। तो ये हमने होममेड बनाया है ना। और ये हमने कैसे बनाया है, ठीक है, उसकी रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको फ्राई करेंगे। वैसे ये पक चुका है, हम चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, है ना, क्योंकि मतलब फ्राई मतलब तेल में ही इसको बनाया हुआ है। फिर इसके बाद तेल में से निकाल के इसको रोल कर दिया है। फिर इसके बाद अब ये कि हमारा तेल जो है वो गर्म हो रहा है, तो गर्म हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे इसको फ्राई करेंगे, वरना अगर जल्दी इसको चलाएंगे ना तो फिर टूटते जाएंगे, इसीलिए। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं, हमारा तेल अगर गर्म हो चुका है तो हम उसमें इसको फ्राई करते हैं। फिर फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा दिख रहा है। तो जी हो गए हैं हमारे होममेड कटलेट रेडी। देखो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हैं, ना तो टूटे हैं, है ना, और ना ही तो फैले हुए हैं ये। और ये हमने बनाई थी ग्रीन चटनी, ठीक है, और ये है टमाटो सॉस, ठीक। और हमने कर लिए रेडी। अब मैं जा रही हूँ इसको अंदर देने के लिए। तो पापा जी को नाश्ता टेस्ट वगैरह कराते हैं कि करने के कैसा बाद फिर बना हम है, ठीक लोगों है। ने क्या करा कि जो हमारे ब्लैंकेट्स हैं जो हम ठंडी में ओढ़ते थे, अब तो आपको पता ही ठंडी तो बिल्कुल है ही नहीं, एसी तक चलने की नौबत आ रखी है हमारे घर में। तो हम तो एसी भी चला लेते जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम सारे जितने भी कंबल हैं ना उन सबको पैक करके रख रहे हैं, क्योंकि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब ठंडियाँ आएंगी तब इनको याद करेंगे, अभी तो इनकी ज़रूरत नहीं है ना। खैर, तो अभी हमें है कि हमारे सोफ़े में जगह होती है तो हम तो सोफ़े के उसमें ही डाल देंगे, है ना। तो बेड वेड में हम नहीं डालते, हमारा सोफ़ा मतलब है उस पर ऐसा, तो हम अपने सोफ़े पे डाल देंगे, है ना। तो अब मम्मी पापा इसको मतलब पैक कर रहे हैं बाकायदा, ताकि ये गंदा ना हो जाए, इसीलिए। और पीयू जो मस्ती कर रही जा रही है, ठीक है। तो जब तक हम इसको पैक कर देते हैं, और आपको पता है आजकल तो इतनी गर्मी हो गई ना कसम से, कि बिना एसी के तो मेरे से रहा ही नहीं जा रहा है। अभी ये हाल है तो जून जुलाई में क्या ही होगा वो तो भगवान ही मालिक है, उसका तो भगवान ही जाने। बहुत ही बेजोड़ हाल है इस टाइम पे तो हमने इसलिए रख दिया, मतलब जब इसको यूज़ ही नहीं करना तो फिर इसको बिना बात के इधर क्यों गंदा करे, है ना। तो हमने इसको धो के बाकायदा 3-4 दिन लगातार इसको धूप दिखाई अच्छे से। अब इसके बाद इसके अंदर फिनाइल की जो गोलियां होती हैं वो सब डाल के फिर हमने इसको अच्छे से पैक करके रख दिया है ना।
कर दो। तो जी आज हमने डिनर में बनाया है चावल और ये है रेड वाले साग, रेड वाले चौराई बोलते हैं मेरे ख्याल से इसको। तो ये जो रेड वाले साग होते हैं ना, तो वो बनाया है आज मम्मी ने, और चावल बनाया। तो आज तो हमारा खाना यही है ना। तो अब बस जा रही हूँ, पापा को खाना देना है। ठीक है, पापा को खाना दे के फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो जी आज तो बहुत ही जम के काम हुआ है, जैसे कि आपने देखा अलमारी वगैरह का बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। और मम्मी ने भी अपना बहुत काम मतलब ख़त्म किया है आज, है ना। तो अभी पापा को खाना दे चुके हूँ, दिव्यांश भी खाना खा ही रहे हैं, मम्मी मैं और प्यू रह रहे हैं। तो बस अभी हम भी जाएंगे खाना ना खा के फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि काम होता है रेगुलर, रोज़ उतना ही काम होता है। बस बात ये होती है ना कि अब गर्मी का सीज़न आ गया, तो गर्मी तो आलस वाला होता है, तो उसमें और मन नहीं करता यार काम करने का। ठीक है, पर क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो अब तो टाइम है, खा पी के मैं आराम से सोऊंगी, बिकॉज मैं थक चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए कुछ ना करके भी थकान हो जाती है, पता नहीं क्यों। ठीक है, वैसे तो पर फिर भी आज तो हमने काम कर ही लिया है ना। तो जो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आप लोग को वीडियोस पसंद आई होंगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दे। थैंक यू सो मच।